विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महामकरुणी भगवान गौतम बुद्ध, बहुजनांचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, या देशातले आद्य समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, विश्वरत्न क्रांतीसूर्य भारतरत्न भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्वांच्या विचारांना पवित्र अभिवादन करून मी माझे दोन शब्द तुमच्या समोर ठेवतोय। मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूं। मैं आज मुंबई का एमआईएम पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं। मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एमआईएम पार्टी ये सेक्युलर पार्टी है, ये कोई धार्मिक पार्टी नहीं है। अगर ये धार्मिक पार्टी होती तो मेरे जैसा दलित आज पिछले 5 साल से ये पार्टी के साथ नहीं जुड़ा होता। मेरे दोस्तों, जब भी मैंने ये पार्टी में शामिल हो गया, पार्टी में शामिल होने के बाद मेरा एक ही मकसद था। अगर आज आप देखेंगे, अगर कोई भी न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ो, कोई भी टीवी चैनल चालू करके देखो, अरे जहां जहां देखो वहां वहां सिर्फ दलित और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और मेरा एक ही सपना था, 5 साल पहले मैंने वो सपना देखा था कि दलित और मुसलमान इस महाराष्ट्र में एक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ बाबा साहब आंबेडकर ये पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये पार्टी के साथ अलायंस किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये महाराष्ट्र में हमारी ताकत अभी बढ़ गई है। आज तक हमारा कोई एमपी नहीं था। ये महाराष्ट्र की बातें वहां पे रखने के लिए, संसद में रखने के लिए हमारे हक का कोई एमपी नहीं था। आज हमारे साथ, आज हमारा एमपी है, इम्तियाज जलील साहब एमपी बनाए हैं। सभी दलितों ने वोट दिया है, सभी मुसलमानों ने वोट दिया है। लेकिन ये मुंबई में ये सिलसिला चालू होना चाहिए। जहां जहां दलित कैंडिडेट रहेगा, मैं मुसलमानों का आह्वान करता हूं, आप सभी एक होकर उनको जिताओ। और जहां जहां दलित होगा वहां वहां मुसलमान भी होगा, और मुसलमानों को भी दलित सब वोट देंगे। और हम लोग यहां से, मुंबई से कम 10 या 15 एमएलए जीत के लाएंगे। यही हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं तीसरी बार चांदिवली में बात कर रहा हूं। इसके पहले भी 2 बार मैं यहां पे बात किया था। यहां का एमएलए कौन है आपको मालूम है, उन्होंने क्या किया है ये भी आपको मालूम है, उनके ऊपर कितने केसेस है ये भी आपको मालूम है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप हुए हैं ये भी आपको मालूम है। और ऐसे नेता को, ऐसे एमएलए को आप फिर दोबारा जीत के देंगे? अरे मैं सवाल आपको पूछता हूं, ऐसे नेता को फिर दोबारा चुन के देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, नहीं देंगे। आज मेरे दोस्तों, इमरान खान मेरे दोस्त है, बहुत मेहनत कर रहे यहाँ पे, बहुत नेक इंसान है, वो यहां से कोशिश कर रहे हैं। मैं तो मेरे पूरे दलित भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आप एक बार इमरान को साथ दो। अरे मुसलमान तो इमरान के साथ 100% है, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं मेरे दलित भाइयों को यहां से मैं आह्वान करता हूं कि एक बार इमरान को चांस दो, फिर दोबारा आपको शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपकी हक की लड़ाई लड़ने वाला इमरान कुरैशी विधानसभा में जाएगा। मेरे दोस्तों, आज मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, उसके बावजूद रिक्वेस्ट करने के बाद मैं यहां पे मेरे 2 शब्द रखने के लिए आया था। दोस्तों, आने वाला विधानसभा इलेक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा रहेगा ये वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम की क्या ताकत थी। आज ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी सब लोग डरते हैं सिर्फ बाबा साहब आंबेडकर को और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को डरते हैं। और ये हमारी ताकत है। आज तक सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब
पार्लियामेंट में लड़ रहे थे, आज हमारे इम्तियाज जलील साहब उनके साथ है। हमारे महाराष्ट्र की दलितों की, मुसलमानों की, गरीबों की बात रखने के लिए वहां पे गए हैं। और मैं ये माध्यम से आपको आह्वान करता हूं कि यहां से, मुंबई से, महाराष्ट्र से मजलिस के वंचित के ज्यादा से ज्यादा एमएलए आप जीत के दो और उनकी ताकत, आप अपनी ताकत बढ़ाओ। यहां पे मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। मैं एक नारा लगा दूंगा, मैं जय भीम बोलूंगा, आप जोर से जय मीम बोलना। जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय मीम। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज पूरी मुंबई में गूंजना चाहिए। जय भीम, जय मीम। थैंक यू। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित जिस दिन हो गए साथ में, मैं दावे से कहता हूं सूरज चमकेगा रात में। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित हो जाएंगे एक, राष्ट्रीय एकता और नेशनल इंटीग्रेशन देखेंगे आप, हर आदमी खुशहाल नजर आएगा। और यही हम चाहते हैं कि ये जो संविधान है, ये जो घटना है, इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और उनके पोते आ रहे हैं एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अंबेडकर। इनके अलावा जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, MIM के बानी बैरिस्टर संसद असदुद्दीन अवैसी साहब, और औरंगाबाद से जो पहले MLA थे अब संसद बनकर पहुंचे इम्तियाज जलील साहब। ऐसे महान और ऐसे अजीम हमारे वक्ता आपके हमारे बीच शीघ्र ही पधारने वाले हैं।